इस इदारे में काम करने वाले हमारे डॉक्टर साहिबान, हमारी स्टाफ नर्सेज, सीनियर नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, इन सब ने अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में ऐसा माहौल बनाया है जैसे कि एक घर हो और एक घर के सारे अफराद हों और अपनी इज़्ज़त के लिए सारे आपस में इकट्ठे हों, और इनकी ही कोशिशों और ताउन से हमारे इस इदारे ने न फ़कत इसी मुआशरे में बल्कि दूर दराज हॉस्पिटल्स में, पाकिस्तान के चारों सूबों में और सरहद पार काम करने वाले यहाँ के साबिक डॉक्टर्स ने इसको इतना अप्रिशिएट किया है। हमें मैसेज आता है कि लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद और जामशोरो, उन्होंने वो मंजिल और मकाम हासिल किया है कि शायद 30 या 40 साल की तारीख में ये मकाम कभी नहीं हासिल किया था। जितनी भी एसोसिएशन तंजीमें बनती हैं वो अपने वजूद को नुमायाँ दिखाने के लिए कुछ न कुछ मसाइल उठाती हैं और मसाइल पैदा करती हैं ताकि पब्लिसिटी हो और तशहीर हो। लेकिन मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, इसी हॉस्पिटल में भी तंजीमें मौजूद हैं लेकिन सबका किरदार बहुत बहुत पॉजिटिव है। चाहे वो नौजवान डॉक्टर्स हों, चाहे वो सीनियर डॉक्टर्स की PMA की तंजीम हो, नौजवानों की यंग नर्सेज एसोसिएशन हो या ओल्ड नर्सेज एसोसिएशन हो और पैरामेडिक्स की सारी तंजीमें हो, यानी उन्होंने इतना ताउन किया है कि बिला तफरीक हमें ये महसूस ही नहीं होता कि मुझे तो उन पैरामेडिक्स के नाम भी नहीं आते, इसलिए कि वो इतना एक हो कि हमारे साथ उन्होंने ताउन किया है। तो खुदा की कसम हमने इस इदारे को इसी कामयाबी की मंजिलें हासिल करने में हमें आसानी हुई है। यार वो कोविड हो जिसमें औलाद अपने वालिदैन को छोड़ के पीछे मुड़ के भी नहीं देखते थे कि कहीं वो बीमारी हमें न पकड़ ले, ये हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, हमारी नर्सेज हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं जिन्होंने उन मरीज़ों को ऑन किया और उन मरीज़ों की खिदमत की और उसमें इतना नाम हासिल किया कि साउथ सिटी और आगा खान छोड़ के लोग तरजीह देते थे हमारी लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद और जामशोरो को। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन देखें, एडमिनिस्ट्रेशन माँ बाप की तरह होती है और बाकी जो स्टाफ है वो औलाद की तरह होता है। हम किसी पे नाराज़ भी होते हैं, गुस्सा भी करते हैं, लेकिन वो तनकीद बराए तामीर होती है, तनकीद बराए इस्लाह होती है। और हम शुक्रगुजार हैं अपने स्टाफ के कि गुस्से में हों या मोहब्बत में, दोनों सूरतों में हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। हमारे डॉक्टर रोशन चांडियो साहब, डॉक्टर अरसलान हैं, डॉक्टर फैज़ान हैं। मैं कभी कभार टीवी पे सोचता हूँ कि आज उन्होंने देखा है कि यंग डॉक्टर्स ने कोटा में ये मसला कर दिया, मैंने कहा कल ये भी तैयारी करेंगे, कोई ना कोई हम भी अपना नाम रोशन करें। लेकिन खुदा की कसम इन लोगों ने बहुत पॉजिटिव किरदार अदा किया। ये एजाज़ हासिल है, हमारा ये माहौल सेहतमंद माहौल है जिसमें आने वाले और जाने वालों को इज़्ज़त मिलती है। यकीनन इस इदारे में वो लोग जिन्होंने वो रास्ता अख्तियार किया जिसमें फ़कत उनके ज़ाती मफादात थे, ज़ाती इंतकामात थे, ज़ाती दुश्मनियाँ थीं, उन लोगों को न ये इज़्ज़त मिली, न उनको इसी इज़्ज़त से रुखसत किया गया, न उनको इसी तरह वेलकम किया गया। शब रोज़ मेहनत करने वाले हमारे सारे साथी हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और हमारी दिल में उनकी लिए जगह है। शेब व फराह ज़रूर होते हैं। मैंने जिस तरह बताया कि एक घर के माहौल में भी कभी कभार भाई भी आपस में उलझ जाते हैं, बहनें भी उलझ जाती हैं, लेकिन मंजिल यही होती है कि हमारी एक घर की और हमारे घराने की हर जगह पे इज़्ज़त हो, उस पर आँच आने नहीं देते हैं। हमारे पास आने वाला हर मरीज़ इस तरह महसूस करता है कि मैं ऐसे इदारे में आया हूँ जहाँ पर सर्विस का मेयार तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के बराबर है, लेकिन जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ रहा।
हम बतदरीज सारी चीज़ें जितनी भी यहाँ मसाइल हैं, जो सहूलियात दरकार हैं, उसके लिए दिनों रात काम करते रहते हैं। हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहिबान जिन लोगों ने यहाँ काम किया है वो तारीख़ का एक रोशन बाब हैं, जिसमें वदो साहब थे, जिसमें मुबीन साहब थे, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक पहोर साहब हैं, जो आज अपनी ज़िम्मेदारियों से सबकदोश होंगे, और डॉक्टर मुबशिर साहब जो किसी हॉस्पिटल का हिस्सा रहे हैं, आज वो टेक ओवर कर रहे हैं। और हम पुरुम्मीद हैं जिस तरह आप लोगों ने पहले अदवार में भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मरीज़ों के खिदमत के सिलसिले में जो मेहनत दिल से की है, जिस लगन से की है, कि इंशाअल्लाह अज़ीम हम हाथ हाथ में देके इसी इदारे को और इस मज़ीद तरक्की दिलवाएंगे, और गरीब लोगों के लिए ये हॉस्पिटल एक रहमत बन के साबित हुआ है और साबित होता रहेगा। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टर शौकत लाखो साहब जो कि सुबह से 8 बजे पौने 8 बजे पहुंच जाते हैं और रात 10 बजे तक, ये 12-12 घंटे 14-14 घंटे मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई इसी तरह लगन से काम करता हो। इसी तरह हमारे डॉक्टर शाहिद साहब हैं, हमारे पहोर साहब हैं, जो कि कोविड में गुलाम कादिर दल साहब जो कि कोविड में जिन्होंने काम किया। हम परेशान होते थे कि जब जामशोरों में हमने ICU और HDU जब कायम किया, इस्टेब्लिश किया, तो हमें परेशानी थी कि वार्ड 4 तो एक बंदा संभाल सकता है। जब हमने वार्ड 5 बनाया तब इस शख्स ने दिन रात काम करके वहाँ पर मरीज़ों की खिदमत को उसी मेयार का बनाया कि हमें कमी महसूस नहीं हुई। तो सत्तार साहब हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ सत्तार साहब हम तुम्हारे साथ हैं। मुमताज़ जतोई ये अपनी तंजीम का मरकज़ी चेयरमैन है, लेकिन इस बंदे को मैंने देखा कि कंधों पे वेंटिलेटर उठा के और जो भी कुछ उन मरीज़ों के लिए ज़रूरत हुआ करती थी पूरी रात 2-2 बजे 3-3 बजे तक देखते थे। डॉक्टर आफ्ताब खुल हैं, डॉक्टर फैसल हैं हमारे, इनके आने के बाद फिर तो हम सुकून की नींद सो रहे हैं कि हमारे मरीज़ों को दवाइयाँ मिलती रहेंगी और उम्मीद है कि कोई एक मरीज़ भी नहीं रहेगा। और पिलफरे जो लीकेज हर हॉस्पिटल में हुआ करती है, इस बंदे ने बहुत किरदार अदा किया है उसको ठीक करने के लिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीम हमारी टीम इसी लगन से काम करती रहेगी, तो यकीनन हमारा हॉस्पिटल अपने मेयार को मज़ीद बुलंद करता रहेगा। इसी तरह हमारे पास जो मीडिया कोऑर्डिनेटर का काम हमारे फ़ारूक तबस्सुम भाई ने जो किया है, हमने हमारे इस इदारे की खिदमत को जो उन्होंने हाईलाइट किया है, यकीनन ये दौर जो है मीडिया का दौर है, जिसमें जो मेहनत की जाए उसको जब तक हाईलाइट नहीं किया जाता तब तक किसी भी माशरे में किसी को भी पता नहीं चलता। हम उसके भी मशकूर हैं। तो इन सारे डॉक्टर्स जिन्होंने जिस तरह मुमताज़ ने बताया था, कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स बेचारे हमारे पास थे जिनकी काम करने के बाद जो अपने घर गए तो घर में भी इन्फेक्शन हो गया, किसी का वालिद का इंतकाल हो गया, किसी की वालदा का इंतकाल हो गया। कसम से ये उनका बड़ा मकाम है। जब वो आखिरत में अपने आमाल नामों को देखेंगे तो हम उन सब के लिए, उनके मरहूमीन के लिए भी दुआ करते हैं और इनके लिए भी दुआगो हैं कि अल्लाह उनको आखिरत में भी बड़ा मकाम देगा। जिस तरह हमारी शरीयत में है कि आप जब घर में कोई वेंटिलेटर के लिए कोई या रोशनदान के लिए जगह छोड़ते हैं, उसके साथ अगर आप ये नियत भी रखें कि आज़ान की आवाज़ जब आएगी तो यहाँ से आने में आसानी होगी। जब हम ये नियत करेंगे कि हम फ़कत अपनी तनख्वाह के लिए नहीं
لیکن خدمت کے جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ہمیں دو فائدے ملتے رہیں گے کہ تنخواہ تو ملتی ہی رہے گی، لیکن ہمارے درجات بھی بلند ہوتے رہیں گے، کیونکہ ایک انسان کی زندگی بچانا پوری کائنات کی زندگی بچانے کے مترادف ہے۔ یعنی یہاں پر تو ہمارے یہاں تو سویپر سے لے کر بڑے سینئر ڈاکٹرز تک سب نے جفاکشی کی ہے اور محنت کی ہے، نام لینے سے تو کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ بہرحال ہم سب کے مشکور ہیں، اور ڈاکٹر محمد صدیق کوہر صاحب کی خدمات کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کی سرپرستی اور ان کی سپرویژن میں ہم نے کام کیا، اور اب جو ہمارے پاس ڈاکٹر مبشر صاحب آئے ہیں وہ الحمدللہ ایک دو سینئر ڈاکٹر ہیں، اور اس کا بھی یہ مدر انسٹیٹیوشن ہے، اور وہ ان کی شفقت کا ہاتھ میرے اوپر اور آپ سب کے اوپر انشاءاللہ العظیم باپ کی طرح ہوگا۔ وہ ہماری رہنمائی کریں گے، ہم ان کے ساتھ اسی پر اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم پیرامیڈکس پاکستان پیرامیڈکس کی اس تنظیم کے شکر گزار ہیں جنہوں نے آج اسی پروگرام کا اہتمام کیا ہے، ان کے عہدیداران اور ان کے ممبران کے مشکور ہیں جنہوں نے اتنا پروقار انتظام کیا ہے۔ بہرحال آپ سب کی محبتیں یقیناً ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بن رہی ہیں۔ بڑی مہربانی۔